करते हैं मेरठ की, जहां नकाबपोश बदमाशों को खदेड़ा गया है जो व्यापारी के घर पहुंचे थे हमला करने के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर मेरठ से हम आप तक पहुंचा रखेंगे, जहां नकाबपोश बदमाशों को खदेड़ा गया है। ये नकाबपोश बदमाश व्यापारी के घर हमला करने के लिए आए हुए थे। हिम्मत करके व्यापारी ने पलटवार किया और सीसीटीवी में ये 4 बदमाश दिख रहे हैं जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। मेरठ के इंचौली इलाके की यह घटना है जहां पर नकाबपोश 4 बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीर देख लीजिए। और व्यापारी ने हिम्मत दिखाई और इन हमलावरों, इन बदमाशों को खदेड़ा। व्यापारी ने पलटवार किया और ये बदमाश वहां से भाग निकले, जिनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर देख लीजिए। ये 4 हमलावर नकाबपोश बदमाश जो फायरिंग कर रखे हैं व्यापारी पर, ये हमला करने के लिए पहुंचे, लेकिन व्यापारी की हिम्मत देखनी चाहिए जो पलटवार करते हुए कुर्सी फेंक कर इन व्यापारियों पर पलटवार कर रखे हैं और उन्हें भगा रखे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था। तो देश में किस तरह की साजिश रची जा रही है, इसका खुलासा हुआ सूरत से, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया। लेकिन अब चैट सामने आई है और चैट में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जहां हत्या के बदले पैसे देने की बातें हो रही हैं। इस चैट में हैरान कर देने वाले ये मामले सामने आए हैं। चैट में कई खुलासे हो रहे हैं, हत्या के बदले पैसे, और चैट में उपदेश राणा की फोटो भेजी गई। आपको बताते चले, ये देखे, ये फोटो भेजी गई उपदेश राणा की। चैट में राणा के मर्डर की साजिश की बात की जा रही है। उपदेश राणा की फोटो भेजकर मर्डर की साजिश हो रही है। देखे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूरत की क्राइम ब्रांच टीम ने एक्टिव होकर फिलहाल उस मौलवी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब जैसे जैसे चैट के खुलासे हो रहे, चैट सामने आ रही है, तो कई हैरान कर देने वाली बातें हैं यहां पर कि देश में आखिर इस तरह की साजिश हो रही है। पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ है इस मौलवी सुहेल को, जो कि इस तरह की साजिशें रच रहा है। और इस लिस्ट में कई और नाम भी है। तो इस लिस्ट में कई और नाम भी है, नुपुर शर्मा, टी राजा और अब उपदेश राणा की ये फोटो सामने आई है, आप देख सकते हैं जैसा कि। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। सूरत पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मौलवी से पूछताछ की जा रही है, और न सिर्फ पूछताछ को रखी है बल्कि सेंट्रल एजेंसियों को भी अब साथ लिया जा रहा है। सुहेल के मोबाइल से हम सबूत मिले हैं, जो जानकारी है वो बताई जा रही है। 4 लोगों को मारने का इसमें जिक्र है। ये कमिश्नर ने कहा है पाक हैंडलर के संपर्क में सुहेल था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। हैंडलर से हथियार सुहेल मांग रहा था और जल्दी ही उसे हथियार मुहैया कराने की बात भी कही जा रही थी। इनके टारगेट पर नुपुर शर्मा, टी राजा जैसे बड़े हिंदूवादी नेता थे। से एक अरेस्ट की है, एक कोई मौलवी हैं, उनका नाम मोहम्मद सुहेल है। ये क्या है किस्सा और ये क्यों आपने अरेस्ट की है? ये मौलवी सुहेल अबू बकर सूरत जिले में ही कामरेज तहसील आती है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये बेसिकली एक यहाँ पे जो धागा कंपनी, टेक्सटाइल से रिलेटेड एक कंपनी है, वहाँ पे एक मैनेजर काम करता है और साथों साथ बच्चों को रिलीजियस जो टीचिंग्स होती है वो पढ़ाया करता है। ये छोटी मोटी साजिश नहीं लगती है, इसमें तो बड़े लोग लगते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हो सकता है ISI हो सकता है दाऊद इब्राहिम हो, तो आप किस तरह से उसके पीछे जाएंगे? नहीं, अभी हमें जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं और उनको भी शेयर कर रहे हैं उसकी मदद करने के लिए कि जो नंबर हमें पाकिस्तान और नेपाल के मिले वो किसके नंबर से, उसके लिए भी कर रहे हैं। और दूसरा ये सूरत का 2 लोगों ने कमलेश तिवारी का मर्डर जाके सूरत से किया था। बिल्कुल। तो ये काफी सीरियसली हम लोग इसको देख रहे हैं और जितना रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज्ड, और जो भी कंटेंट्स मिले हैं उसमें देख के लगता है कि वो काफी रेडिकलाइज्ड है। तो नुपुर शर्मा टी राजा की हत्या की साजिश रच रहा था ये आरोपी मोहम्मद सुहेल, जिसको कि फिलहाल सूरत की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश थी और इस लिस्ट में कई और नेता भी शामिल थे जिनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। देखिए इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट।
नापाक तार, मौलवी गिरफ्तार। कोट कोट कर भरी है कट्टरता। काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स या इसी फोटोग्राफ्स मिली है। निशाने पर थे हिंदू नेता, खास करके नुपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर है राजा सिंह जी। पुलिस शिकंजे में खड़े इस मौलवी की सच्चाई जान आप दंग रह जाएंगे। गुजरात के सूरत से शिकंजे में आए इस मौलवी के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे और साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। ये मौलाना देश के बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था। मौलवी सुहेल, जो अब सूरत क्राइम ब्रांच के हिरासत में है, एक खुफिया जानकारी के बाद पुलिस मौलवी सुहेल तक पहुंची और उसका फोन चेक किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने मौलवी को हिरासत में लिया, पूछताछ की, मोबाइल फोन खंगाले तो कुछ ऐसी चैटिंग और कॉल डिटेल्स मिली जो हैरान कर देने वाली थी। जो चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। उसके बाद भी देखा गया मोबाइल में तो ऐसे ऑब्जेक्शनेबल, काफी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स या ऐसी फोटोग्राफ्स मिली है जो कि धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा ये आहत करती हैं। मौलाना की कॉल डिटेल में भी धमकी देने की चैट मिली है। आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए अपने टारगेट को अलग नाम से बुलाते थे। पुलिस ने बताया, फोन चैटिंग और पूछताछ के मुताबिक मौलवी सुहेल देश के शीर्ष हिंदू नेताओं की हत्या की योजना बना रहा था। निशाने पर टी राजा और नुपुर शर्मा जैसे नेता थे। एक उपदेश राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदू वादी जो लीडर्स हैं या जो कोई ऐसे महानुभाव हैं जिनकी स्पीचेस में कभी इस तरह की चीजें आई हैं, जिसमें खास करके नुपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर है राजा सिंह जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है कि इनका भी टारगेट करना है और इसके लिए इन्होंने अभी नबी की शान में जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनको हमको नहीं छोड़ना है, इस तरह करके एक टाइटल बनाया था। उसके अंदर ये सब पूरा चैटिंग करते थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के ग्रुप में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, कजाकिस्तान के लोग जुड़े हुए हैं। यकीन नहीं, पुलिस चैट खंगालने के बाद ये भी दावा कर रही है कि आरोपी को पाकिस्तान के हैंडलर ने भरोसा दिया था कि वो जल्द से जल्द मौलवी तक हथियार पहुंचा देंगे। ये छोटी मोटी साजिश नहीं लगती है, इसमें तो बड़े लोग लगते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हो सकता है ISI हो सकता है दाऊद इब्राहिम हो, तो आप किस तरह से उसके पीछे जाएंगे? नहीं, अभी हमें जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं और उनको भी शेयर कर रहे हैं उसकी मदद करने के लिए कि जो नंबर हमें पाकिस्तान और नेपाल के मिले वो किसके नंबर से, उसके लिए भी कर रहे हैं। और दूसरा, ये सूरत का 2 लोगों ने कमलेश तिवारी का मर्डर जाके सूरत से किया था। बिल्कुल। तो ये काफी सीरियसली हम लोग इसको देख रहे हैं और जितना रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज्ड, और जो भी कंटेंट्स मिले हैं उसमें देख के लगता है कि वो काफी रेडिकलाइज्ड है। पुलिस अब मौलवी के बारे में पूरी जानकारी जुटा रखी है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी मौलवी मदरसे में पढ़ाता है, साथ के मुस्लिम बच्चों को निजी ट्यूशन भी देता है। सूरत पुलिस ने एक अरेस्ट की है, एक कोई मौलवी हैं, उनका नाम मोहम्मद सोहेल है। ये क्या है किस्सा और ये क्यों आपने अरेस्ट की है? ये मौलवी सोहेल अबू बकर सूरत जिले में ही कामेज तहसील आती है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये बेसिकली एक यहाँ पे जो धागा कंपनी, टेक्सटाइल से रिलेटेड एक कंपनी है, वहाँ पे एक मैनेजर काम करता है और साथों साथ बच्चों को रिलीजियस जो टीचिंग्स होती है वो पढ़ाया करता है। पुलिस को शक है कि आरोपी चुनाव के पहले हत्या की साजिश रचकर देश में माहौल खराब करना चाहता था, जिसकी प्लानिंग सीमा पार से चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार
अयोध्या पहुंच रखे हैं, जहां वे रामलला के दर्शन करने के बाद एक भव्य रोड शो में भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, ये रोड शो दर्शन के बाद होगा और इस रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवध पहुंच रखे हैं और रामलला के दर्शन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो अयोध्या में 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के बाद आज पीएम का पहली बार अयोध्या दौरा है।